वो तस्वीर दिखा रही थी कि आया ऊँट पहाड़ के नीचे। इसके पहले तो बोल रहे थे कि बिहार बुला रहा है, लेकिन जब यहाँ पे दिन दहाड़े लोगों को गोलियां मार दी जा रही हैं तब इनको बिहार की चिंता नहीं आ रही है। चिराग पासवान जी ने कहा था कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो भाई मैं तो चिराग जी को दावा करती हूँ और मैं उनको चैलेंज भी कर रही हूँ कि अगर आप स्वर्गीय रामविलास पासवान के सच्चे सपूत हैं तो अपने कहे गए बातों को पूरा कीजिए और आरक्षण छोड़ के दिखलाइए। पहले तो चिराग जी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि जो उन्होंने कहा था उसको करके दिखाओ। और आपने कहा था कि आरक्षण छोड़ना चाहिए तो पहले अनुसूचित जाति की जितने भी रिजर्व सीटें हैं उस पर चुनाव लड़ना बंद कीजिए, उसे त्याग दीजिए। और वही नहीं, आप ऐलान कीजिए कि मैं आरक्षण स्वेच्छा से त्यागता हूं क्योंकि मैं सबसे समृद्ध दलित हूं, क्योंकि उनके पिताजी भी कई बार सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं। अब ये तो उनकी दूसरी पीढ़ी है। अब तो कम से कम आप इतने समृद्ध कि आप उस पैमाने पे है खड़े हैं आप कि आपको तो स्वेच्छा से आरक्षण का त्याग करना चाहिए। उनके लोग उन लगे कि वो सीएम के उम्मीदवार हैं। उसके बाद से मुख्यमंत्री से मुलाकात की और हंसती हुई तस्वीर सामने है और लोग कहने लगे कि ये भविष्य है, उनको आशीर्वाद मिल गया है। वो तस्वीर दिखा रही थी कि आया ऊँट पहाड़ के नीचे। इसके पहले तो बोल रहे थे कि बिहार बुला रहा है, लेकिन जब यहाँ पे दिन दहाड़े लोगों को गोलियां मार दी जा रही हैं तब इनको बिहार की चिंता नहीं आ रही है। परीक्षार्थियों पे डंडे और उन पे पानी छोड़े जा रहे हैं तब इनको बिहार की याद नहीं आ रही है। एक बराबर पैरेलल इकोनॉमिक शराबबंदी की बात बिहार में चल रही है तब इनको बिहार की याद नहीं आ रही है। तो लॉ एंड ऑर्डर पे आपको नहीं याद आती है, शिक्षा पे नहीं, स्वास्थ्य पे नहीं, लेकिन चुनाव के समय आपको बिहार याद आने लगता है। देखिए, चिराग पासवान जी ने कहा था कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो भाई मैं तो चिराग जी को दावा करती हूँ और मैं उनको चैलेंज भी कर रही हूँ कि अगर आप स्वर्गीय रामविलास पासवान के सच्चे सपूत हैं तो अपने कहे गए बातों को पूरा कीजिए और आरक्षण छोड़ के दिखलाइए। और नहीं तो हम जान जाएंगे कि आप अपने ना बातों के सच्चे हैं और ना ही आप में कोई दमखम है। तो पहले तो चिराग जी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि जो उन्होंने कहा था उसको करके दिखाओ। और आपने कहा था कि आरक्षण छोड़ना चाहिए तो पहले अनुसूचित जाति की जितने भी रिजर्व सीटें हैं उस पर चुनाव लड़ना बंद कीजिए, उसे त्याग दीजिए। और वही नहीं, आप ऐलान कीजिए कि मैं आरक्षण स्वेच्छा से त्यागता हूं क्योंकि मैं सबसे समृद्ध दलित हूं, क्योंकि उनके पिताजी भी कई बार सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं। अब ये तो उनकी दूसरी पीढ़ी है। अब तो कम से कम आप इतने समृद्ध कि आप उस पैमाने पे है खड़े हैं आप कि आपको तो स्वेच्छा से आरक्षण का त्याग करना चाहिए। उनके लोग उनको बोल रहे हैं भविष्य के मुख्यमंत्री। कुछ लोग बोल सकते हैं जो उनके पार्टी के ही लोग होंगे, परिवार के 5 लोग होते हैं ना, वो बोल सकते हैं। वो भी 5 लोगों के अलावा बिहार का कोई आदमी नहीं चाहता है इनको। इनके अपने ही समाज, इनकी जाति के लोग इनको तिरस्कार और बहिष्कार कर रहे हैं क्योंकि से समझ गए इनका दोहरा चेहरा जो कहते हैं ना, देख लिया है लोगों ने। तो किसी ने भी चिराग जी के लिए अपनी स्वीकृति नहीं दी है। चिराग जी अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं। अब मुख्यमंत्री बना ले खुद को, प्रधानमंत्री बना ले, वो जो मन है वो बना ले। पार्टी के लोग कह रहे हैं कि दंगा ना फसाद चाहिए, बिहार का सीएम चिराग चाहिए। 20 साल से जिसकी सरकार है उन्हीं के चरणों में लौट रहे हैं ये लोग। तो दंगा फसाद, लॉ एंड ऑर्डर, शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था तो इन्हीं लोगों ने खराब की है। तो अब किसकी बात ये कर रहे हैं? चिराग जी कहते थे ना, भाई बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और दिन भर गुजरात फर्स्ट, गुजराती फर्स्ट। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मखौल मजाक उड़ाया गया सदन के अंदर तो चिराग जी गूंगे बन गए। मूर्तियां तोड़ी जा रही है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को लगाने नहीं दी जा रही। कहाँ है चिराग पासवान? तो कहे का चिराग को भाई आप लोग झूठ मूठ का ये कहले हैं कि ये कह रहा है, वो कह रहा है। कोई नहीं कर रहा है, बिहार की जनता नहीं कर रही है। और सारे सर्वे टीम ने सिर्फ और सिर्फ एक नाम को कहा है और वो है तेजस्वी यादव जी। और बिहार की जनता भी जो है ना, अपने भावी मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री अभी भी अगर कोई है जो उनके दुख सुख के साथ खड़ा है तो वो तेजस्वी यादव जी हैं। नीतीश कुमार से